हाय, दिस इज नेहा एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस क्लास जिसमें आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी में ऑल्टरनेटिव पैराडाइम्स ऑफ रिसर्च के बारे में बात करेंगे। क्या हमेशा साइंटिफिकली ही रिसर्च को किया जाता है? क्या कोई भी रिसर्च बिना साइंटिफिक वे के पॉसिबल नहीं है? यही है हमारा आज का क्वेश्चन जिसको हम इस टॉपिक के थ्रू डिस्कस करेंगे। और आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये जनरल नॉलेज के लिए भी जरूरी है। आप इसको अगर आप सब्जेक्ट के अलावा समझने की कोशिश करेंगे तो भी आपको बहुत मजा आएगा। इसका रीजन ये है कि जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो प्रिडिक्टेबल होता है। जब हम साइंटिफिक रिसर्च की बात करते हैं तो साइंटिफिक रिसर्च एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे में चलती है। मींस एक जो हमारा पहला स्टेप है उसके बाद हम दूसरा स्टेप फॉलो करेंगे, उसके बाद हम थर्ड फॉलो करेंगे और इस तरीके से हम चलते जाएंगे। हमें वही साइकिल को चलाते रहना है, उसी प्रोसेस को रिपीट में रखना है। लेकिन जब हम ऑल्टरनेटिव पैराडाइम की बात करते हैं तो बेसिकली हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि साइंटिफिक वे के अलावा भी क्या हम किसी भी प्रॉब्लम पर रिसर्च कर सकते हैं, स्पेशली इन साइकोलॉजी। तो आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। उसके लिए आप अपने साथ एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठ सकते हैं, क्लास 11 साइकोलॉजी की। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बुक जो है वो स्क्रीन पर भी शेयर करूंगी, तो अगर आप मुझे देखते देखते साथ में पढ़ना चाहते हैं तो आपको लेफ्ट राइट पर हम बुक और हम मैं दोनों ही नजर आने वाले हैं। तो चलिए क्विकली आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। इट वुड कॉस्ट यू नथिंग बट वुड गिव मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। Psychologists suggest that human behavior can and should be studied following the methods adopted by sciences like physics, chemistry and biology. जनरली तो यही होता है कि हम ह्यूमन के बिहेवियर को इन चीजों से रिलेट करते हैं, साइंटिफिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। द की assumption is that view is that human behavior is predictable, caused by internal and external factors and can be observed, measured and controlled. ह्यूमन का जो बिहेवियर है उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, गैस कर सकते हैं उसके बारे में डेफिनेटली, और ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, जो हो रहा है वो होते हुए देख सकते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर रिसर्च भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीजों को हम कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू अचीव दीज गोल्स द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी the for larger part of the 20th century restricted itself to the study of overt behavior. Overt behavior क्या होता है? That is the behavior that could be observed and measured. अगर हम साइकोलॉजी में समझने की कोशिश करें तो जो रिसर्च है साइकोलॉजी की वो स्पेशली इस पार्ट पर रेस्ट्रिक्टेड है कि जो नजर आ रहा है हम उसके ही हिसाब से बात करेंगे। जब आप किसी पर्सन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, वो आपको सच बता रहा है या झूठ बता रहा है, ये आपका काम ही नहीं रह जाता। आपका काम होता है बस उस रिसर्च को करते चले जाना ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा गिवन टू यू। बट इज दैट एक्यूरेट? इज इट द राइट वे? नो। सो व्हाट शुड बी डन? इसी के साथ निकल कर आता है ऑल्टरनेटिव पैराडाइम ऑफ रिसर्च की हम कौन सा दूसरा मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अभी अभी मैंने आपको ये बोला था कि जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो प्रिडिक्टेबल है, कुछ चीजों को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो उसी के साथ हमारा जो मेथड है वो यहाँ पर जनरेट हो जाता है। बुक में देखिए मेरे साथ, इट डिड नॉट फोकस ऑन पर्सनल फीलिंग, एक्सपीरियंसेस एंड मीनिंग एटसेट्रा। जो साइकोलॉजी में रिसर्च है वो इतनी साइंटिफिक हो जाती है कि वो इन चीजों पर फोकस ही नहीं करती कि किसी भी पर्सन के अंदर भी बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं जिस जो कि उसका इंटरनल बिहेवियर भी कहलाता है। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल देती हूँ तब आप बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि एक पर्सन जो मिस्टेक करता है उसकी मिस्टेक्स हमें बाहर से नजर आती हैं, तो हम ये बोलते हैं कि जब भी ये पर्सन किसी के सामने बोलने आता है ये हमेशा माइक में गड़बड़ कर देता है, कि कभी भी अपनी बात को ठीक से कम्युनिकेट कर नहीं पाता। लेकिन आप इस बात से डिनाई नहीं करेंगे, डेफिनेटली नहीं करेंगे कि उस पर्सन के कुछ इंटरनल फियर हो सकते हैं, कुछ एंग्जाइटी हो सकती है। तो मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल लिया है जिसको आपने होते हुए भी लाइफ में देखा होगा कि कोई पर्सन वैसे बहुत बातें करता है मगर जब वो माइक के सामने आता है, स्टेज पे आता है, तो वो फियर के चलते, जिसको स्टेज फियर भी कहते हैं, फोबिया, एंग्जाइटी भी कहते हैं आप लोग, उसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। अब ऐसे में क्या होगा? वो जो पर्सन है उसके जो इंटरनल कॉजेज हैं हम उसको नहीं नोटिस करते। राइट? हम क्या कहते हैं, जो मैं मेजर बात कर रही हूँ, आप ये मत सोचिएगा कि हम तो ऐसा सोचते हैं। डेफिनेटली आप साइकोलॉजी के पर्सन है, आपको सोचना भी चाहिए, लेकिन अगर नॉर्मल लोगों की तरह से देखें तो कहेंगे देखो वो कितना डरपोक है, जब भी स्टेज पे आता है अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पाता है, वो बोल ही नहीं पाता है, उसको पता नहीं कितना डर लगता है। अब उस वो डर क्यों लगता है, क्या ऐसी वजह है, किस तरीके का फोबिया है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। राइट? तो जब हम यहाँ पे ऑल्टरनेटिव पैराडाइम पे बात करते हैं तो हम इसी चीज पे फोकस करते हैं कि ह्यूमन के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए सिर्फ उस पार्ट पर फोकस नहीं किया जाना चाहिए जो नजर आ रहा है। हो सकता है किसी पर्सन ने कोई ट्रोमैटिक इवेंट अपनी लाइफ में देखा हो जिसकी वजह से आपको उसका बिहेवियर ऐसा दिख रहा है। हो सकता है किसी पर्सन के साथ कोई पर्सनल एक्सपीरियंसेस बहुत खराब रहे हो
मैं थोड़ा नेगेटिव एग्जाम्पल ले रही हूँ क्योंकि फिर पॉजिटिव के केस में ऐसा चीजें ज्यादातर नहीं होती हैं। तो ये सब कुछ हो सकता है। ओके, आते हैं बुक की तरफ। इन रिसेंट ईयर्स अ डिफरेंट मेथड नोन एज इंटरप्रेटिव हैज इमर्ज्ड, जो कि नाम भी है इंटरप्रिटेशन करना, इंटरप्रेट कर लेना किसी सिचुएशन के बारे में। ओके, इट emphasizes अंडरस्टैंडिंग ओवर एक्सप्लेनेशन एंड प्रिडिक्शन। ये बताता है कि हम किसी भी पर्सन के बारे में, उसकी सिचुएशन के बारे में और उसके इंटरनल बिहेवियर के बारे में भी कुछ इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, वैल्यू कर सकते हैं उस चीज को। It takes the stand that in view of complex and variable nature of human behavior and experience, its method of investigation should be different from the method of investigation of the physical world। ये यही कहता है, इंटरप्रेटिव मेथड यही कहता है कि जो आप मोटे मोटे तौर पर देखकर डिसीजंस ले लेते हैं, जो आप इतना टू द पॉइंट साइंटिफिकली चल के चलते हैं, हमेशा वैसा करना सही नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वैसा करना ही नहीं चाहिए, वो तो मेथड है ही, वो साइंटिफिकली इज ऑब्वियसली साइंटिफिक, पर हमें इन्हें भी कंसीडर करना चाहिए विद साइंस। ओके, this viewpoint emphasizes the importance of how human beings are give meaning to events and actions and interpret them as they occur in a particular context. Let us take the experiences that may occur in some unique context, such as person experiencing suffering due to external factors। क्या क्या दिए हैं? सुनामी, अर्थक्वेक, साइक्लोन। किसी ने अपनी लाइफ में कोई बहुत ट्रॉमेटिक इवेंट फेस किया है तो आप सोच सकते हैं कि उसके बिहेवियर में आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी और वेरिएशन देखने को मिलेगा। और इंटरनल फैक्टर, किसी तरीके की प्रोलॉन्ग इलनेस है, कोई फिजिकल इलनेस है जो ठीक ही नहीं हो रही है, तो पर्सन बहुत ज्यादा सफर कर रहा है, उस वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहा है। ओके, now in such types of situations objective measurement is neither possible nor desirable। अगर आप उसको टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछेंगे तो वो उसके बारे में, उसके उस केस में ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगा। Everyone interprets reality in his or her own way based on past experiences and context. Therefore, we need to understand the subjective interpretation of the reality। तो हमें क्या करना होगा? टू द पॉइंट ना जाके उसको ऑब्जेक्टिविटी उसके साथ ना शेयर करके उसके संग सब्जेक्टिव वे में जाना होगा, मतलब उसकी बात डिटेल में उसको कहने का मौका दिया जाए, उससे डिटेल्ड आंसर्स दिए जाएं। The goal here is to explore the different aspects of human experiences and behavior without attempting to disturb its natural flow। उसके फ्लो को डिस्टर्ब किए बिना हमें ऐसा करना होगा। Just a minute. For example, an explorer does not know what is he is looking for, how to look for it, and what to expect. Rather, he or she tries to map an uncharted wilderness with little or no prior knowledge of the area. And his main task is to record detailed description of what is found in a particular context। एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी एक मान लीजिए कोई वाइल्ड लाइफ पर वर्क कर रहा है और उस केस में वो क्या है, सब ऑब्जेक्टिव टू द पॉइंट नहीं जा सकता, उसको डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए ही होगा। Both scientific and interpretive traditions are concerned with studying behavior and experiences of other। दोनों ही एक ही चीज के लिए वर्क कर रहे हैं, दोनों का पर्पस अलग नहीं है, दोनों का तरीका अलग है। What about your own personal experiences and behavior? As a student of psychology, you may ask yourself this question: why am I feeling sad? Many times you take a pledge that you will control your diet or devote more time to studies, but when it actually comes to eating or studying, you forget this. You might be wondering why one does not have control over one's behavior. Should psychology not help you in analyzing your own experiences, thought processes, and behavior? It certainly should, of course. The psychological inquiry does aim at understanding the self by reflecting on one's own experience and insight। तो कुल मिलाकर कहने का यहाँ पे यही मतलब है कि when we are doing a research, we should definitely go scientific, but we should also look for other methods, which includes the study of the internal behavior of a human being or maybe of the mass population। Okay, so this was the topic for the day. I hope you would have understood the video, you have enjoyed the content, and you have understood it very well. So please, if you have found it useful, please share it with your friends, and I'll see you soon in the next video. Hope you have subscribed to the channel, and I'll see you super soon. Till then, take care. Bye bye.